हाँ, हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग प्रॉपरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने बेसिक शुरू किया था उस बेसिक का आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 बना रहे हैं। और इसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के पूरे मॉलिक्यूलर फार्मूले के बारे में। तो आज हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल में देखते हैं कि अल्केन क्या होंगे, ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होंगे, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, उनमें जो कंडेंस फार्मूले कैसे बनाएंगे, बॉन्ड लाइन फार्मूले कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉपर तरीके से आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में आते हैं। उस फर्स्ट हाइड्रोकार्बन को अभी हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ अल्केन, ठीक है। और अल्केन की जो आइडेंटिटी है, अल्केन की जो आइडेंटिटी है वो है कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो अभी हमारे पास काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं। उन सारे कंपाउंड्स में अगर हमको अल्केन पहचानना है तो हम क्या देखेंगे कि क्या कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्या, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से अब हम इसमें एक एक मॉलिक्यूल को देखकर हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर नेम ऑफ द अल्केन लिखना है। सबसे पहला मेंबर जो हमने बताया था उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन, ठीक है। और मीथेन का जो मेन मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, CH4। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। फिर उसके बाद इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होगा वो आपको क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। और प्रॉपर तरीके से अगर मैं इसको कंडेंस करूँ, ठीक है, तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, CH4 ही। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि मीथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो CH4 है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये कंडेंस फार्मूला। और एक होता है बॉन्ड लाइन जो कि 3 कार्बन से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में मीथेन। मीथेन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ सेकेंड जो है वो है ईथेन। क्लियर है, वो हमने देखा था। ईथेन का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ईथेन इज C2H6, ठीक है। अब फिर उसके बाद फाइनली हम इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले में आप यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 2, और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। और कार्बन का वैलेंसी पूरा काउंट करो, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन कितने, 6, दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है। तो ये हो गया मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंडेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। कंडेंस करने के बाद तो एक्चुअली यहाँ पर ध्यान दो कि कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज CH3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, CH3। फिर उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज CH3। तो यहाँ पर मेन आप देख सकते हो कि इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6, फिर उसमें हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया, और देन उसके बाद हमने कंडेंस फार्मूला बना दिया। क्लियर है। अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे नंबर 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन, ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रोपेन। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C3H8। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको पूरा प्रॉपरली समझाया कि हम कैसे इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो CnH2n+2 है, और फिर उसके बाद आपको CH2 प्लस करना है होमोलोगस सीरीज से, ठीक है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया C3H8। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए आप 3 कार्बन लगा दो। उसके बाद सारे कार्बन को जज करो, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। उसके बाद 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। सारी वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहाँ पर आप इसको कलेक्टिवली, ठीक है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH3। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH2, और उसके बाद ये कलेक्टिवली कॉल्ड एज CH3।
ठीक है। तो ये देखो C3H8 को हमने कंडेंस फार्मूले में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर आपको इसके बाद और एक चीज़ है जिसको बोलेंगे हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, और ये कौन सी फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला है। तो देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है तो आपको जिगजैग लाइन बनानी पड़ती है, दैट इज़ 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से काउंट करो कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज CH3, और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे CH2, और फिर लास्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे CH3। तो ये जो प्रोपेन है उसका हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा फार्मूला है, मेन हमारे पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, और ये हमारे पास में आया बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसको हम क्या बोलेंगे कंडेंस फार्मूला, और फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। कौन सा, बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्लियर है। चलो आगे 4th नंबर जो हम लोग देखेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्यूटेन। 4th नंबर इज कॉल्ड एज ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन के पास हमारे पास में मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। फिर हमको बनाना है इसमें क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। क्या बनाना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले में हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 एंड 4, और ये अल्केन है तो इन सब में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे वैलेंसी 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो कार्बन का वैलेंसी आपको क्या करना है, 4 रखना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन रखेंगे। देखिए क्या रखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन रखेंगे। अब यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, कलेक्टिवली क्या करना है, दैट इज CH3, ये इसका कंडेंस फार्मूला बनेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे CH2, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बना CH2, और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या बना CH3। आप प्रॉपर तरीके से देख भी सकते हैं, 4 कार्बन है और यहाँ पे 3 3 6 8 और 2 10 हाइड्रोजन है, और फिर 3 के बाद ही बॉन्ड लाइन बनता है। तो फाइनली इसका जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है आप जिगजैग वे में बना सकते हैं, दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड लाइन में सारी चीज़ें क्या होती है, हाइड कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये CH3 है, इसका मतलब फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगी है, और ये क्या हो गया CH2 हो गया। फिर देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे CH2, देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे CH3। तो ये भी अब आप देखो कि मॉलिक्यूलर फार्मूले में ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। क्योंकि सारे फार्मूले एक एक करके आपको बेसिक्स तौर पे आ गए, तो उसका मतलब बाकी चीज़ें जो है ना वो बहुत प्रॉपर तरीके से आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे आएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्केन के मेंबर को, दैट इज़ पेंटेन। और अल्केन की पहचान मैंने आपको क्या बताई है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, दैट इज़ C5H12, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपने कैसे बनाया था, CH4 को आपने क्या बोला था, मीथेन। फिर उसमें आपने एक कार्बन प्लस कर दो 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईथेन। एक कार्बन प्लस कर दो 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। एक कार्बन प्लस कर दो 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। वैसे इसमें एक कार्बन प्लस कर दो C5 और 2 हाइड्रोजन प्लस कर दोगे तो H12, ठीक है। तो ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूले के बाद यहाँ पर आपको बनाना है स्ट्रक्चरल फार्मूला। कितने कार्बन है, 5, दैट इज़ 1 2 3 4 5। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, दैट इज़ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आप सब देख लो कि जो कार्बन की वैलेंसी है 4 है, और यहाँ पर 5 कार्बन लगे हुए हैं, और यहाँ पर आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया इसका क्या, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आसानी से अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आप कंडेंस फार्मूला बना लेंगे। कलेक्टिवली कॉल्ड एज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH3। कलेक्टिवली इट इज़ कॉल्ड एज CH2। कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH2। कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH2। और कलेक्टिवली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH3, ठीक है। तो 5 कार्बन है, इस 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन। तो हम सारा बेसिक्स पहले हर स्टार्टिंग के लेक्चर में कर लेंगे
क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा ये नॉमेनक्लेचर आ गया तो ऑलमोस्ट आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाता है, फिर बाद में रिएक्शन पढ़ना वो थोड़ा यानी आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये टेक्निक्स नहीं आती है आपको तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके लिए कैसा होगा, ये काम बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसलिए ये पहले के स्टार्टिंग लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है। तो 5 कार्बन बना लिए हमने, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास में C6H14, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सेन नंबर 6 पर आएगा। इसका अभी हमको बनाना है, ये बन गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद बनाना है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूले के बाद हमको क्या बनाना है, कंडेंस फार्मूला। तो यहाँ पे 6 कार्बन लगा दो, क्योंकि इन 6 कार्बनों की पहचान है कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे वैलेंसी देखेंगे 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये देखो वैलेंसी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के पहले आपको स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, और स्ट्रक्चर बनाते आ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या लगाने हैं, हाइड्रोजन्स लगाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्लियर है। ये बन गया हेक्सेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको हम कंडेंस कर देते हैं। कंडेंस करने के लिए आप देख सकते हो CH3, अब यहाँ पे क्या बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, और इसके बाद क्या बनेगा CH3। अब आप चेक कर सकते हो, दैट इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको कंडेंस फार्मूले में हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज़ हेक्सेन। क्या बोलेंगे, हेक्सेन, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि CH2 यहाँ पे रिपीटिंग यूनिट्स है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं CH3 CH2 ब्रैकेट में 4 टाइम्स, देन अगेन क्या हो जाएगा CH3। इसका मतलब क्या हो गया, ये और भी कंडेंस हो गया, ये हो गया CH3, फिर CH2 4 टाइम रिपीट्स हैं, और फिर इसके बाद एक CH3 है, ठीक है। अब इसका हेक्सेन का मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को हाइड किया जाता है और जिगजैग मैनर में बनाया जाता है और लाइन को पकड़ा जाता है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर आप देखिए दैट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, ये क्या बन गया, हेक्सेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप प्रॉपरली फोकस कीजिए कि हेक्सेन मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, और ये भी आप देख सकते हैं कंडेंस फार्मूला, और ये है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो ये इसी वे में अगर कोई भी आता है आपको तो इसका मतलब ये क्या है, हेक्सेन ही है। क्या है, हेक्सेन ही है, ठीक है। चलो अब उसके बाद हमारे पास में नंबर 7 है। नंबर 7 में हमारे पास अगर हम देखेंगे दैट इज़ C7, ठीक है। अब आप आपने देखा था हेक्सेन, ठीक है, कैसे कैसे बनाया था आपने, देखो पहले आपके पास CH4 था, फिर आपने एक कार्बन को प्लस किया, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद क्या हुआ 6 और 7। तो यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पे CH4 C2H6 H8, उसके बाद H10, उसके बाद H12, उसके बाद H14, तो ऑफकोर्सली क्या आ जाएगा H16, तो C7H16, ठीक है, 7 कार्बन। तो ऐसे पहले लेक्चर में हमने इसको देखा था प्रॉपर तरीके से C7H16, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टेन, ठीक है। क्या होगा, हेप्टेन। ये एक क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमको क्या करना है, इसमें सेट करना है 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, 7 कार्बन सेट कर दिए। वैलेंसी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4, तो आपके पास में 16 नाइट्रोजन सेट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर है। अब इसको ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब आपको इसको कंडेंस करना है, कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज CH3। उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 5, 5 बार CH2 रिपीट है, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद क्या है, CH3 है। उसके बाद क्या है, CH3 है। और भी इसको कंडेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, CH3, और ये CH2 को आपको क्या करना पड़ेगा 5 टाइम्स, और उसके बाद क्या आ जाएगा CH3। इसको भी हम हेप्टेन बोलेंगे। C7
H16, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टेन बोलेंगे। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन पे, दैट इज़ 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसका मतलब ये क्या हो गया, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 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 और उसके बाद क्या आएगा CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेप्टेन। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास में क्या है कि C8H18, ठीक है, कार्बन 8 है और हाइड्रोजन 16 है और ये मेंबर है अल्केन का। ठीक है, नंबर 8 पे अल्केन है, तो आपको इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। 8 कार्बन को सेट कर दो, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 कार्बन सेट हो गए। वैलेंसी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, देखिए ये बन गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। सब में आप देख सकते हो कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होंगे। अब इसको कलेक्टिवली बनाते हैं, CH3 CH2 कितने बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6 और उसके बाद फाइनली क्या आएगा यहाँ पर CH3। और फिर इसको कंडेंस में और बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2 आप कितने बार लेंगे, 6 टाइम्स और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा CH3। ठीक है, ये सब के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टेन बोलेंगे और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, बॉन्ड लाइन बना लेंगे, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, और 8, तो ये हमारे पास में क्या बन गया, फाइनली ऑक्टेन। ठीक है, तो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे, C9H20 और C10H22, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉनेन और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेकेन। ठीक है, ये में भी आप इसी का मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाइए, ठीक है, कंडेंस फार्मूला बनाइए और बॉन्ड लाइन बनाइए। तो 8 आपको मैंने बताया और 2 आप बना सकते हैं। ठीक है, होपफुली अगर आपने स्टार्ट से वीडियो देखा होगा तो ये आप दोनों प्रॉपर तरीके से बना लेंगे। तो अभी के लेक्चर में हमने ये सीखा कि अल्केन, क्योंकि पहले लेक्चर में हम बता चुके थे कि अल्केन के मॉलिकुलर फार्मूले क्या है, जनरल फार्मूले से कैसे बनाएंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद CnH2n+2 में आपको n के नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो अब आपके पास 10 मेंबर बन गए, दैट इज़ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो 10 कार्बन आपके पास में रेडी है। तो इनिशियल बेसिक्स के लिए हमको 10 कार्बन को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे हम जब इनके पूरा नॉमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चरल फार्मूले बनाए, तो हमको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, हमको पता होना चाहिए कि कंडेंस फार्मूला क्या है, हमको पता होना चाहिए कि बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या है, क्योंकि आगे आपको पेपर में किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो आपको पहचान में आना चाहिए कि अल्केन क्या है। अल्केन की पहचान है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आपके पास बहुत सारे कंपाउंड है, उस बहुत सारे कंपाउंड में से आप पहचानेंगे कैसे कि अल्केन कौन है, तो उसकी मेन आइडेंटिटी है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ अल्कीन के पूरे स्ट्रक्चर्स बना देता हूँ और फिर इसके बाद के लेक्चर में अल्काइन के। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रॉपर तरीके से इसको समझे और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करना है तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। नॉमेनक्लेचर नहीं आया तो आपको आ ही नहीं सकती ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, होपफुली ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम आर हार्ड वर्क। बेसिकली जी हमने एक ही लाइन लिखी है, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।